पाकिस्तान के नए सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की महमूद अचकजई की हिमायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से आसिफ जरदारी उम्मीदवार। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात जमा। चारों हाई कोर्ट्स में कागजात नामजदगी वसूल किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। हतमी फहरिस्त 5 तारीख को ही जारी की जाएगी। 9 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। पाकिस्तान के 24वें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल का अमल 3 बजे तक जारी रहेगा। वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब मद्दे मुकाबिल। ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार हैं। कल इजलास के आगाज में ही स्पीकर इंतखाबी अमल शुरू कराएंगे। 5 मिनट तक ऐवान में घंटियां बजाई जाएंगी। अराकीन के हॉल में आने के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। स्पीकर एक नामजद उम्मीदवार के लिए दाएं और दूसरे के लिए बाएं जाने की लॉबी मुख्तस करेंगे। कौमी असम्बली का हर रुकन जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहेगा उसी की लॉबी में चला जाएगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक कोई भी रुकन ऐवान में वापस नहीं आ सकेगा। गिनती मुकम्मल होने के बाद स्पीकर इंतखाबी नताइज का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली हल्फ लेंगे। तकरीब दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। अरकान असम्बली और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक नौ मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे संभालने से पहले निगरान काबीना की तहलील का एलामिया जारी कर दिया जाएगा। नई काबीना के लिए नामों की फहरिस्त भी तैयार। 15 से जायद नाम शामिल। मुश्ताक गनी, खलीकुर रहमान, आकिबुल्ला, अरशद अयूब, शकील खान काबीना का हिस्सा होंगे। ताज मोहम्मद, फजल शकूर खान, पख्तून यार और मीना खान के नाम भी शामिल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पीर के रोज़ बानी चेयरमैन से मुशावरत के बाद खत्मी नामों का ऐलान किया जाएगा। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास खुफिया रायशुमारी के जरिए इंतखाब का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से सरफराज भुट्टी को नामजद किया गया था। इनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। तकरीब हलफ बरदारी 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर बलूचिस्तान नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। इजलास से कबल सरफराज भुट्टी की नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच की रिहाइश गाह आमद। बलूचिस्तान की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुट्टी ने सूबे की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में तेज बारिश का स्पेल थम गया। आज बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राबिता मुनक़ता। गवादर के दही इलाकों में लोग पहाड़ी टीलों पर पनाह गुज़ीन। RCD शाहराह सैलाबी रैले से ज़ेरे-आब। ताफ्तान हाईवे को भी बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तोदे और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी हुए। चित्राल और गिरदो नवाह में शदीद बर्फबारी। लुवारी टनल के करीब 3 फीट बर्फ गिरी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में राबिता सड़कें बंद। शाहराह क़राक़रम 9 मकामात से बंद। बलोचिस्तान के कई अजला बर्फीले मौसम के ज़रिए असर। रवा हफ्ते दर्जा हरारत -12 तक गिरने का इम्कान। नवाज शरीफ की फजल रहमान को साथ चलने की दावत। साबिक़ वज़ीर आज़म की JUI के सरबराह से मुलाकात। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत में शमूलियत से इनकार। कहा इंतखाबात में JUI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मैंडेट चोरी किया गया। धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा आप दरीना दोस्त हैं। माजी में भी आपकी क़यादत में सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा।
नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रमज़ान मुबारक के लिए इक़दाम का हुक्म। अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। महकमा दाखिला और इंतजामी अफसरों को मुरासला जारी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुकर्रर करदा कीमतों को सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रेडियो पर जारी किया जाए। खुराक और मिलावट की जांच के लिए तमाम आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को फाल बनाया जाए। कीमतों के कंट्रोल और शिकायत का मुकम्मल निज़ाम 8 मार्च तक मुकम्मल तौर पर फाल करने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदलिया से इजहार एकजहती रैली से मुताल्लिक केस की समाअत। अली नवाज आवान की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में आज बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। बलोच रक्स, मौसीकी, शायरी और लोकगीत पेश किए जाएंगे। रवायती लिबास, दस्तकारी और दीगर सजावटी अशिया की नुमाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलोच कल्चर डे की मुबारकबाद। कहा, बलोचिस्तान खूबसूरत लोगों की खूबसूरत धरती है। बलोची सकाफत दुनिया भर में अपना मुनफरिद मकाम रखती है। बलोचिस्तान की तरक्की असल में पाकिस्तान की तरक्की है। दीगर सकाफतों की तरह बलोच कल्चर में भी मोहब्बत और हिब्बुल वतनी के खदोखाल नुमाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी सकाफती तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है। सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए नौजवान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ChatGPT के CEO सैम ऑल्टमैन मुश्किल में। एलॉन मस्क ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दावा किया कि यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर मुनाफे के हुसूल के लिए काम कर रही है। ओपन एआई को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम के लिए बनाया गया था। ऑल्टमैन और ग्रेग ने 2015 में राब्ता किया। गैर मुनाफा बख्श बुनियाद पर इदारे के क़याम पर इत्तेफाक किया था। ऑल्टमैन ने अपनी ही कंपनी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। PSL सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। दिफा चैंपियन लाहौर कलंदर्स को हर सूरत मैच जीतना जरूरी। नाकामी पर प्लेऑफ्स में रसाई की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला शाम 7 बजे होगा। मुल्तान सुल्तान्स का 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख की मुश्किलात कम न हुई। दिफाई चैंपियन का फ्राइबर्ग से मैच 2-2 गोल से बराबर। लीग टेबल पर 9वें नंबर पर मौजूद फ्राइबर्ग ने अपने होम ग्राउंड पर बायरन का डट कर मुकाबला किया। लुकास ने 87वें मिनट में गोल करके बायरन को फतह से महरूम किया। मैच ड्रॉ होने पर बायरन का लीग लीडर से फासला बढ़कर 7 पॉइंट्स हो गया। नाकाबिले शिकस्त लीवरक्यूसन 61 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। और नामवर गज़ल गो शायर, सहाफ़ी और मुसन्निफ़ नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। नासिर का शुमार जदीद उर्दू गज़ल के मेमारों में होता है। नासिर की लिखी गज़लों को पढ़ के मुतअद्दिद गायकों ने शोहरत समेटी। अदबी खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट ने 2013 को नासिर काज़मी की तस्वीर का ख़ुसूसी टिकट जारी किया।